Hello friends, welcome back to Best Counselor. So 10th of जुलाई तो MP हाई कोर्ट का डिसीजन आना था, क्योंकि जब लास्ट हियरिंग हुई थी उसमें रीनीट का बोला गया था एंड अगले दिन ही उसको स्टे लगा दी गई थी MP 2 बेंच के द्वारा। एंड जब आज 10th ऑफ जुलाई को पूरी हियरिंग हुई है, सो दिस हियरिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जिससे हमें ये पता चलेगा कि आपका रीनीट होने के कितने चांसेस है। एंड अब तक रीनीट को लेके कोई फाइनल कंक्लूजन निकल के नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं अगर रीनीट होगा तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा एंड आपकी जो काउंसलिंग है वो ऑलरेडी डिले हो चुकी है एंड रीनीट की वजह से ये और ज़्यादा डिले हो जाएगी, जिससे आपके सेक्शंस भी डिले हो सकते हैं। सो गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि आपके जो सेक्शंस है उनमें कोई डिले हो। सो अगर मैं क्लियर कट मेन मुद्दे पर आऊँ तो जज ने सारे आर्ग्यूमेंट को सुन लिया, जो भी इससे रिलेटेड प्रूफ थे, आर्ग्यूमेंट्स थे, उन सब को सुन लिया, देख लिया। सो जज को थोड़ा टाइम चाहिए टू एनालाइज फाइनल सिचुएशन एंड आपका जो फाइनल कंक्लूजन है वो मे भी मंडे तक आ जाएगा। लेकिन अगर मैं जितने भी स्टेटमेंट्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग रीनीट की बात करूँ तो आपके वो चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। तो मैं आपको एक बार स्क्रीन पे बता देती हूँ। सो ये जो आपका स्टेटमेंट है MP हाई कोर्ट के द्वारा, डिस्ट्रीब्यूशन टू द स्टूडेंट्स इज नॉट डिस्प्यूटेड, वी ऑल्सो अंडरस्टैंड द इशू ऑफ स्ट्रेस फेस्ड बाय द स्टूडेंट्स इन सच अ सिचुएशन, वी हैव सिंपैथी फॉर स्टूडेंट्स may have taken drop, also we understand their problem, but see 22 lakh students had appear, all of them cannot be selected, work hard, bad luck, एनी वन प्लान क्रैश्ड। फिर इसमें ये प्लान क्रैश की बातें बोली गई है। सो कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपके रीनीट के चांसेस कम लग रहे हैं। एंड इसके बाद और एक यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन है कि आपका जो नीट में टोटल 22.9 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसमें से 27,064 स्टूडेंट्स इंदौर के थे, जिसमें से 75 स्टूडेंट्स ने कोर्ट को अप्रोच किया एंड जो इश्यूज उन्होंने एग्ज़ाम के टाइम फेस किया उन्हें बताया। सो और एक बात, इंदौर के नीट सेंटर में जहाँ 75 स्टूडेंट्स ने कोर्ट को अप्रोच किया एंड अपनी प्रॉब्लम बताई कि हमारे सेंटर में लाइट जाने की वजह से हम एग्ज़ाम प्रॉपरली नहीं दे पाए, तो वहीं उसी सेंटर में, जिस सेंटर में लाइट गई थी, उसी सेंटर में 8 स्टूडेंट ऑल इंडिया रैंक सेकेंड एंड 11 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके जो मार्क्स थे वो 600 से भी ज़्यादा थे, यानी कि वो टॉपर की कैटेगरी में आते हैं। एंड कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके मार्क्स एवरेज थे। तो मैं ये नहीं बोल रही कि वो स्टूडेंट्स एक्सक्यूजेस दे रहे हैं कि हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, हमारा वापस रीनीट कराओ। इट्स अबाउट दिस सिचुएशन। लाइफ में तब कहाँ कैसी प्रॉब्लम आ जाए हम में से किसी को नहीं पता एंड ना ही सब लोग इसके लिए प्रिपेयर होते हैं। बस कुछ लोग इस सिचुएशन को फेस कर लेते हैं एंड कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो कुछ ऐसे ही सिचुएशन उन सभी स्टूडेंट्स के साथ भी हुआ है, जहाँ कुछ स्टूडेंट्स ने उस सिचुएशन को फेस कर लिया एंड कुछ स्टूडेंट्स नहीं कर पाए हैं। तो अब वो कोर्ट को जाके अप्रोच कर रहे हैं कि हमारा वापस रीनीट कराओ, लेकिन इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि रीनीट की वजह से पहली बात तो इसका अब तक कोई फाइनल कंक्लूजन निकल के नहीं आया है। सो अगर एग्ज़ाम हो जाए तो आपका 10-15 दिन ऐसे चले जाएंगे एंड फिर उसके बाद वापस रिजल्ट आएगा उन स्टूडेंट्स का, मे बी वो 2-3 दिनों में आ जाए, क्योंकि 75 स्टूडेंट्स है। बट इन सब का इफेक्ट काउंसलिंग पे सबसे ज़्यादा पड़ने वाला है एंड जिस वजह से आपका सेक्शन भी डिले हो सकता है। सो वापस रीनीट हो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। एंड जो स्टेटमेंट MP हाई कोर्ट ने दी है एग्ज़ाम को लेके, उसमें भी कहीं ना कहीं ये बताया गया है कि आपके रीनीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। सो या एंड पर्सनली मुझे भी ऐसा लगता है कि आपका रीनीट नहीं होने वाला है। सो वीडियो को एंड करने से पहले अगर आपको हमारी टीम से काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमारा नीट काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर सकते हो। आपकी रैंक पर आपको बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज दिलाने की जिम्मेदारी हमारी टीम की है। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेस्ट काउंसलर।